तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के एक घने जंगल के भीतर नीलकंठ वन नाम का एक स्थान था। वहाँ एक शिकारी रहता था जिसका नाम व्याधराज था। वह स्वभाव से क्रूर नहीं था, परंतु भूख मिटाने के लिए शिकार करना उसका विवशतापूर्ण धर्म था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह पूरे वन में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल व्याधराज एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया, ये सोचकर कि शायद ऊंचाई से उसे कोई हिरण दिखाई दे जाए। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, जो समय के साथ मिट्टी और सूखे पत्तों के नीचे दब गया था, इसलिए व्याधराज उसे देख नहीं पाया। रात का समय था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। व्याधराज के हाथ पैर कांप रहे थे। हिलने डुलने के कारण बेल के वृक्ष से कुछ पत्ते टूटकर सीधे नीचे दबे हुए शिवलिंग पर गिरने लगे। साथ ही बड़ी उसके शरीर का पसीना और आंखों से निकले थकान के आंसू भी शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में ही सही, व्याधराज ने शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा संपन्न कर दी। तभी वहां से एक वृद्ध लकड़हारा गुजर रहा था, जिसके पास कोई औजार नहीं था, बस एक फटी हुई पोटली थी। उसने व्याधराज को देखकर कहा कि बेटा, आज की रात शिकार करना पाप है, क्योंकि आज महादेव मृत्युलोक के भ्रमण पर निकले हैं। व्याधराज ने चिढ़कर कहा कि मेरे लिए पेट की भूख महादेव से बड़ी है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली से एक सूखा फल निकाला और उसे दिया। जैसे ही व्याधराज ने वह फल लिया, उसे अनुभव हुआ कि उसकी भूख अचानक शांत हो गई और उसका मन अशांत होने लगा। मध्य रात्रि में उसे वन के भीतर से एक दिव्य प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक हिरण प्यास के मारे तड़प रहा है। व्याधराज ने अपना धनुष उठाया और तीर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह निशाना लगाने लगा, उसे याद आया कि उस वृद्ध ने क्या कहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हिरण की आंखों में वही करुणा है जो महादेव की आंखों में होती है। उसने धनुष नीचे रख दिया। तभी वह हिरण मनुष्य की वाणी में बोला कि व्याधराज, तुमने आज न केवल मुझे जीवन दान दिया, बल्कि अपने भीतर के हिंसक पशु को भी मार दिया है। वह हिरण देखते ही देखते ओझल हो गया और वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव के गले में लिपटे सर्प भी उस समय शांत थे। शिव ने कहा कि हे व्याधराज, तुमने आज अनजाने में ही मेरा अभिषेक किया और उपवास रखा। लोग विधि विधान से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन तुमने अपनी पीड़ा और करुणा से मुझे जीत लिया है। व्याधराज महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने देखा कि जो बेलपत्र उसने अनजाने में गिराए थे, वे स्वर्ण के समान चमक रहे थे। महादेव ने उसे वरदान दिया कि आज से तुम शिकारी नहीं, बल्कि इस वन के संरक्षक कहलाओगे। उस दिन के बाद व्याधराज ने अपना धनुष तोड़ दिया और वन के जीव जंतुओं की सेवा में लग गया। उसने उस दबे हुए शिवलिंग को बाहर निकाला और वहां एक ऐसी कुटिया बनाई जहां सिंह और हिरण एक साथ पानी पीते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि अनजाने में किए गए शुद्ध कर्म और करुणा से भी वश में हो जाते हैं। व्याधराज अब शिकारी से संरक्षक बन चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शेष थी। नीलकंठ वन अब केवल जीवों का घर नहीं, बल्कि एक सिद्ध स्थान बन चुका था, जहां की शांति को भंग करने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमसेन ने अपनी सेना के साथ वहां पड़ाव डाला। राजा विक्रमसेन को शिकार का अत्यंत शौक था और उसने सुना था कि इस वन में एक ऐसा दिव्य मृग हिरण रहता है जिसकी खाल सोने जैसी चमकती है। राजा की सेना ने वन को चारों ओर से घेर लिया। व्याधराज ने जब ये देखा तो उसने अपना पुराना धनुष नहीं उठाया, बल्कि वह शांत भाव से राजा के मार्ग में खड़ा हो गया। राजा ने क्रोध में कहा, हटो मार्ग से, मुझे उस स्वर्ण मृग का शिकार करना है। व्याधराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस वन में अब कोई शिकार नहीं होता। यहाँ का हर जीव महादेव का अंश है। राजा हंसा और उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने वन के भीतर कदम रखा, एक विचित्र घटना घटी। पूरे वन में अचानक कोहरा छा गया और हर वृक्ष से महादेव के डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा ने जैसे ही अपना तीर छोड़ा, वह तीर हवा में ही एक सुंदर नीलकमल में बदल गया और व्याधराज के चरणों में गिर पड़ा।
ये देखकर राजा अचंभित रह गया। उसने तलवार निकाल लेनी चाही, पर उसका हाथ जैसे पत्थर का हो गया। व्याधराज ने शांत स्वर में कहा, महाराज, बल से आप भूमि जीत सकते हैं, लेकिन प्रेम के बिना आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। तभी उस शिवलिंग से, जिसे व्याधराज ने मिट्टी से निकाला था, एक दिव्य तेज पुंज निकला और उसमें से वही वृद्ध लकड़हारा प्रकट हुआ जो व्याधराज को पहले मिला था। देखते ही देखते वह स्वरूप विशाल हो गया। उनके मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विष का नीला निशान चमकने लगा। महादेव ने राजा विक्रमसेन की ओर देखा। राजा का अहंकार उस एक दृष्टि मात्र से जलकर भस्म हो गया। महादेव बोले, विक्रमसेन, जो शक्ति निर्बलों की रक्षा नहीं करती, वह शक्ति नहीं, बोझ है। व्याधराज ने अपना सब कुछ त्याग कर इन जीवों को अपना परिवार माना है, इसलिए आज से यह वन अभयवन कहलाएगा, जहां मृत्यु का प्रवेश वर्जित होगा। राजा विक्रमसेन को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने अपनी तलवार महादेव के चरणों में रख दी और उसी वन में एक जलकुंड का निर्माण करवाया ताकि जीवों को कभी प्यास न लगे। व्याधराज को महादेव ने अपने गणों में स्थान दिया और कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारी यह करुणा भक्तों को मार्ग दिखाती रहेगी। वह शिकारी जो कभी जीव हत्या करता था, आज जीव मात्र का ईश्वर बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।